नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 53 ऑफ अध्याय 2 तक कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोक 53, 53वां श्लोक अध्याय 2 का। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच श्रितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिप किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अब अर्जुन दोबारा बोलना शुरू कर रहा है श्लोक के थ्रू, और अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, इसको हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति मीन्स स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार उठता और चलता है। बेसिकली अर्जुन यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछ रहा है भगवान कृष्ण के, और स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति। अब क्योंकि हर व्यक्ति की अपने अपने कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, हैबिट्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं जिससे उनको जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक धनवान व्यक्ति, उसके पास धन है जिसकी वजह से वो धनवान माना जाता है। एक रोगी को हम रोगी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके भी कुछ ना कुछ रोग के लक्षण होते हैं। सो कुछ ना कुछ सिम्टम्स या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ हैबिट्स या हमारा लाइफस्टाइल, अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो हमारे लाइफ में वो कौन सी एक्टिविटीज हैं या हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, जो ये बताता है कि हम किस चीज की, हमारी पर्सनैलिटी क्या शो कर रही है, हमारा लाइफस्टाइल। सो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, उस व्यक्ति के जो अध्यात्म में लीन हो गया है उसके क्या लक्षण है, भगवान कृष्ण से अर्जुन ये जानना चाहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि धनवान व्यक्ति धन से जाना जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से जाना जा रहा है। सो स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में लीन व्यक्ति को हम कैसे जानते हैं और कैसे जानेंगे? जो व्यक्ति आध्यात्म में लीन हो गया, इसका जवाब अभी भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, बट मैं आपको बताता हूं इसी एक एग्जाम्पल के साथ कि जो व्यक्ति भक्ति में लग गया, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनी वाणी से जाना जाता है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है और उस जीवन में प्रवेश करने के बाद वो लीन हो जाता है, लीन होने के बाद उसके मन में सिवाय भगवत भक्ति के और कुछ नहीं रहता। और ये लक्षण, पहला लक्षण स्थित प्रज्ञ का, कि वो व्यक्ति वाणी के द्वारा जाना जाता है और उसकी वाणी में, उसके संवाद में कृष्ण के सिवा, कृष्ण से संबंधित किसी और चीज या भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति के सिवा और कोई बात नहीं होती। ये लक्षण है। भगवान कृष्ण ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया, बट इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बोलना, ये सारी चीजें हमें रिप्रेजेंट करती हैं, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है, और लोग जान जाते हैं, हमें इन चीजों से पहचान जाते हैं। हमारे चलने के स्टाइल से बड़ी दूर से भी हमको कोई पहचान लेगा। सो उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ, एक भगवत भक्त को कैसे पहचाना जाए कि उसकी वाणी में केवल और केवल भगवान कृष्ण की बात होगी, भगवान कृष्ण से संबंधित बात होगी, मायावाद नहीं होगा किसी भी प्रकार से।
नेक्स्ट श्लोक नंबर 55। अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 55। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान जवाब देते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। और वो विशुद्ध दिव्य चेतना क्या? स्थित प्रज्ञ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो मनुष्य पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों का परित्याग कर देता है, मीन्स अपने मनोधर्म, क्योंकि हम लोग अपने मनोधर्म अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में हैं और किसी भी कृत्रिम साधन के थ्रू इनको त्याग पाना बड़ा कठिन है। और जब तक इनको नहीं त्याग पाएंगे वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमारे अंदर डेवलप नहीं होंगे। स्थित प्रज्ञ मीन्स आध्यात्म में हम लीन नहीं हो पाएंगे, और अगर हो जाते हैं तो अल्टीमेट सी बात है जिस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं महर्षियों के सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, उसको महर्षियों की श्रेणी में डाला जाता है। और किसी भी प्रकार के आप कितने ही साधन अपना लीजिए, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप अपनी मनोधर्म से या अपनी इंद्रियों की तृप्ति से पार पा नहीं पाएंगे। सबसे इजी रास्ता इसका भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवत भक्ति में लीन हो जाओ। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लीन हो जाएगा, कृष्ण भावना मृत हो जाएगा, अल्टीमेटली वो उस पाथ पर चलना स्टार्ट कर देगा जहां वो अपने मनोधर्म का, अपनी इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का, भौतिक सुखों का, डिजायर्स का, लग्जरीज का और भी हर प्रकार के मायावाद का परित्याग करने में सफल होगा। लेकिन उस मार्ग पर उसको चलना पड़ेगा, और जब वो इन सारी चीजों का परित्याग कर देगा तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसके अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। आध्यात्म में उसकी लीनता बढ़ती जाएगी, आध्यात्म में लीन उसकी चेतना बढ़ती जाएगी, जो उसको हमारे अल्टीमेट गोल भगवान विष्णु की तरफ अग्रसर करेगी। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया अर्जुन के उस क्वेश्चन का कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ। नेक्स्ट श्लोक नंबर 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। आगे भगवान बोलते हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि का अर्थ यहां व्यक्ति जो निरंतर मनन करता है। निरंतर मनन करता है मींस किसी भी तथ्य पे नहीं पहुंचना, कॉन्टिन्यूअसली वो मनन कर रहा है, वो मुनि है। और श्रेष्ठ मुनि कौन है? जो एक दूसरे मुनि से भिन्न है। वही व्यक्ति मुनि कहलाने के लायक है जो निरंतर मनन कर रहा है और मनन करने के साथ एक दूसरे मुनि से भी भिन्न है, वो सर्वश्रेष्ठ मुनि है। अब भगवान समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, ये लक्षणों की बात हो रही है अभी, जो व्यक्ति अपने मन को
हर प्रकार की परिस्थिति में स्थिर रखता है। ज्यादा सुख मिलने पर उसका मन उछलता नहीं, एक्साइटमेंट का लेवल नहीं बढ़ता। भय होने पर, दुखी होने पर, क्रोधित होने पर, ये सारे के सारे जो हमारे मन की स्थिरता है वो खराब हो जाती है। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, उसको क्रोध नहीं आता। वो व्यक्ति है जो स्थिरता के लक्षण दिखा रहा है, जिसके अंदर स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। जिस व्यक्ति, दूसरा लक्षण भगवान ने बताया, पहला लक्षण तो भगवान ने बताया जो समस्त कामनाओं का परित्याग करता है, पहला लक्षण भगवान के द्वारा। दूसरा लक्षण क्या बताया? जिसका मन स्थिर होता है, अर्जुन के जवाब में। किसी भी स्थिति में उसका मन एक्साइटेड नहीं होता और उसका मन डीमोटिवेट नहीं होता। इट रिमेन्स एट अ सेम स्टेटस। स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की स्थिति हमेशा सेम रहती है, निरंतर सेम रहती है। इसीलिए यहां मुनि वर्ड का यूज किया गया, क्योंकि मुनि इज द वन जो निरंतर मनन कर रहा है अपने मन के अंदर। मनन करने के साथ साथ कभी किसी तथ्य पे नहीं पहुंचेगा, तथ्य पे पहुंच जाएगा तो वहां उसके मनन का, उसके चिंतन का अंत हो जाएगा। निरंतर मनन होता रहेगा, मीन्स वो मुनि है। और ये दूसरा लक्षण भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया जाता है। फर्स्ट हमने बता दिया कामनाओं का परित्याग, दूसरा लक्षण मन की स्थिरता। इस वीडियो में इतना। अगली वीडियो में हम श्लोक नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।